ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही परवाह अगले इंसान को जिसकी हम परवाह कर रहे हैं, उसे पागलपन ही लगता है। हम यही सोच कर के उसकी परवाह करते हैं ना कि हो सकता है उस इंसान में भी थोड़ी-सी हमारे लिए कुछ फीलिंग हो, कुछ एहसास हो, जैसा हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारे साथ वैसा ही करे। पर ऐसा नहीं होता है, हर केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत लोग अच्छे होते हैं, जिसकी आप जैसी रिस्पेक्ट करते हैं वैसे वो आपको पलट के देते हैं। बट सब लोग में ऐसी आदत नहीं होती है। और यहीं पे हम अपने आप की सबसे बड़ी इंसल्ट करवाते हैं। अरे भाई, अगर आपको फ़िक्र करना पसंद नहीं है तो फिर क्यों सभी से कहते हैं उसको तो हमारी कोई फ़िक्र ही नहीं है, हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। अगर फ़िक्र करे तो भी प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम। भाई, इंसान करे तो क्या करे? जिस इंसान को हम खोने से डरते हैं, उससे दूर होने से डर लगता है, उसी इंसान की हम इतना परवाह करते हैं। आजकल के समय में तो लोगों को अपने बारे में सोचने से फुर्सत कहाँ है, जो कोई आपके बारे में सोचेगा। और अगर ना अपने आप का इंसल्ट करवाने के बाद भी अगर कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, ऐसे इंसान को अपने पास संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है, अपना ज़िंदगी है, अच्छे से जीना है, खाना है, लाइफ को बिताना है। हस्बैंड वाइफ में प्राइवेसी क्या होती है? वो तो सिर्फ़ एक चोचला होता है, एक बहाना होता है कि प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या प्राइवेसी? मतलब अगर हम आपके फ़ोन चेक कर लिए तब प्राइवेसी होना चाहिए। अरे भाई, आपके पास सेंस है ना, तो सेंस लगाओ, ये क्या बोलना चाह रही है? लेकिन आप तो सेंसिबल हो, और जब आप सेंसिबल हो ही तो समझ जाओ कि क्या बोलने वाले हैं। क्या पार्टनर का क्या मतलब होता है कि उसकी ज़िंदगी की हर सुख-दुःख के वो हिस्सेदार होते हैं। और उसी को हम ना बिल्कुल कहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। ज़िंदगी में आए ही क्यों? तो भाई, थोड़ा-सा तो इतना सेंस बनता है कि उसकी हर एक बात को थोड़ा समझा जाए, उसकी परवाह को भी समझा जाए, उसकी फीलिंग को भी समझा जाए, उसकी हर छोटी अच्छी-बुरी आदतों को भी समझा जाए। तो नहीं, ये तो नहीं होगा। हमको उन्हें बदलना है, लेकिन अपने आप को नहीं बदलना है। हम यही चाहते हैं अक्सर कि हम खुद को नहीं बदलेंगे भाई, वो बदल जाए तो बदल जाए, मैं नहीं बदलूँगा। आजकल सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि जो हमारा लाइफ पार्टनर है, अहम हिस्सा है, उसे हम सब कुछ लॉक करके रखते हैं, हर कुछ उससे पासवर्ड होता है। लेकिन हम औरों से हर कुछ बता देते हैं, बट जिसे हमको बताना चाहिए, जिससे हमको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहिए, वहीं से हम उसी को हम सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, उसी को अजनबी मानते हैं। और वहीं से सबसे बड़ा ना इश्यू क्रिएट होता है, वहीं से इंसान की रूह को चोट लगता है कि अरे भाई, जब हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम सब कुछ हैं, तो फिर इसे हमसे क्या छुपाना है, इसे हमसे अपनी फीलिंग क्यों नहीं बता। इसे खुद अपने आप समझदार बनना है। हर इंसान की सहनशीलता की टाइमिंग होती है, हर इंसान कितना सहेगा, जितना उसको सहना। क्यों अपना इंसल्ट करवाते जा रहे हैं? परवाह का पागलपन का नाम दिया जाए, जहाँ आपकी परवाह की कोई कद्र, कोई रिस्पेक्ट ना हो, हर छोटी-छोटी बातों पे आपके लिए इश्यू क्रिएट हो, तो थोड़ा-सा वहाँ से अपने आप को साइड में रखिए और अपने बारे में सोचना शुरू करिए। हम खुद को एक बार ही मिले हैं, दोबारा नहीं मिलेंगे। हम ये भी जानते हैं कि हर इंसान हमें एक बार मिलता है, पर हम भी खुद को एक ही बार मिले हैं, दोबारा से नहीं मिलेंगे। हम अगर एक बार खो गए ना, इस लाइफ को खो दिए, तो हम भी खुद को दोबारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने आप का वैल्यू देना सबसे पहला कर्म अपने लिए बनता है, कि खुद बदलेंगे तभी तो लोगों को बदल पाएँगे। हमारे अंदर खुद बहुत सारी नेगेटिविटी भरी है, तो हम दूसरों को क्या बताएँगे कि भाई कैसे खुश रहना है। अगर आपको जहाँ पे इज़्ज़त नहीं मिल रही है, वहाँ पे अपने आप को खर्च करने से बेहतर है कि थोड़ा-सा सेल्फिश बनिए और अपने लिए सोचिए। थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं ना, तो उस इंसान को बहुत घुटन होने लगती है। हम सोचते हैं भले ही कि हमारे लिए ये ज़रूरी है, इसके लिए हम ज़रूरी हैं, लेकिन वैसा सब लोग नहीं सोचते हैं। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी वही सोचेंगे। अब मान लिया जाए हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्ट होगा कि वो हमारे लिए करे, और वो इंसान हमारे लिए अगर नहीं सोचेगा तो हमको तकलीफ़ होगा, रोना आएगा। फिर हम क्या करेंगे, अपने अपने आप को कोसना शुरू करेंगे कि हमारी तो लाइफ़ अच्छी नहीं है, हमारी ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं मिले हैं, हमारे बारे में लोग क्यों नहीं सोचते, हम तो सबके बारे में सोचते हैं। ये सारी फीलिंग ना आती रहेगी, हम खुद को रुलाते रहेंगे। तो ये खुद का इंसल्ट हुआ ना, खुद का इंसल्ट हुआ, खुद की एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो हम वहाँ से अगर थोड़ा डिस्टेंस बनाते हैं ना, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा कि जो इंसान हमारे लिए इतना कर रहे थे, वो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब ऐसा क्या हो गया?
फिर वो खुद आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। बट हम अपने आप को भूल करके, खो करके अगर किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारा करना ना करना बेकार हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, हमारे लिए भी हमारा परवाह, हमारा अटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, अगर थोड़ा कम कर देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत कम करके किसी के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो कोई काम का नहीं है। अगर आपका मन दुखी है, आप दुखी हैं, तो क्या लोगों को खुशियाँ दे के आपको खुशी मिलती है? नहीं मिलेगी। जब आप खुश रहेंगे तभी लोगों के लिए और ज़्यादा सोचेंगे और केयर करेंगे। इसलिए पहले अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसे पर्सन है जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।